बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादिम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। मेरे साथ जो मेहमान हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनाब शमशाद मागुट साहब। नाज़रीन, मतलब है कि उस वक्त साढ़े मुल्क च कोई अजीब ही सिलसिला चल गया कि चोर कुतवाल को डांटे। तुसी ये दसो कि जनाब गौरी टाउन दा केड़ी जगह तक नहीं है झंडे चढ़े हुए कि इन्हें लोगों को कंगाल करके रख छोड़िया। पहले इस जनाब 4 अरब रुपए का एक को जुर्माना होया, फिर 1 अरब के दरख्त भी लाने का हुक्म जनाब ये सीनियर मजिस्ट्रेट साहब CDA दे उन्होंने दिता। फिर इस कई लोगों ने मतलब शुगर तो कई ब्लड प्रेशर तो कई लोग मारी गए ने दे नाल। वो अजे मेरे को होर भी लोग आ रहे हैं, लेकिन जनाब वो शमशाद मागुट साहब ने लोगों को थोड़ी जी निशानदेही दसी है तो ये जनाब बन पहले 10 करोड़ का नोटिस तो उहदे नाल गल नहीं बनी तो FIA। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया भाई जी। की जनाब वो 10 करोड़ दे नाल भी नहीं गल बनी, फिर हुण FIA चले गए तो बेहतर नहीं हो गया? सोकी साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने टीवी चैनल पे मदऊ किया और बात करने का मौका दिया। ये जब हमने पहला प्रोग्राम किया था, जिन्होंने 10 करोड़ का कहा था हमारी साख है, हाँ 10 करोड़ की साख वाली सरकार हमने इसका नाम रखा था, चौधरी अब्दुर्रहमान का और इसके फ्रंट मैन का। जी जी। तो जब इनको पता चला कि हम तो इस बात के अब भी हमें इंतजार है कि ये अदालत में चले जाएं, फिर हम ये जो रिकॉर्ड आज FIA को दिया वही रिकॉर्ड उधर दे देंगे। ठीक है, अभी तक गए नहीं अदालत में, मतलब बार बार ही धमकी ड्रावा ड्रूवा, लेकिन इंशाल्लाह इस बारी कुछ ना कुछ करसी ऐसा मतलब जाना पैसी आगे पीछे इंशाल्लाह ऐसे इनु अडयाला जेल पहुंचा के ऐसी जा साथ लाजमी। अच्छा सोकी साहब, अब इन्होंने क्या किया कि जी दरखास्त दिया FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद में कि जी इसने हमें हमारे खिलाफ वीला किया है, हमें बदनाम किया है, हमारी साख को नुकसान पहुंचा है। तो फिर आज मेरी वहाँ पे तलबी थी, सब इंस्पेक्टर है मोहतरमा सईदा सईद साहिबा जो हैं। अच्छा, तो उन्होंने वो चीज़ें मेरे सामने रखी। फिर मैं जवाब अपना लिख के लेके गया था कि पहली तो बात यह है कि मैं 32 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। जी जी। आइन कानून मुझे ये हक देता है कि जहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा है, करप्शन हो, मैं उसकी निशानदेही करूं। और मेरे क्रेडिट पे बेशुमार स्टोरीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सोकी साहब, मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं छोटा सा इस शहर का मैं भी साथी हूं, लेकिन मैं अपने शोबे से तहकीकात के लिए मैं जेल चला गया था आवारागर्दी का पर्चा कटवा के। बिल्कुल। और मैंने आगे ये सबसे पहले ट्रेंड मैंने सेट किया और आके बाहर बताया कि अंदर किस तरीके से मंशियात इस्तेमाल होती है, अंदर किस तरीके से आप कितने पैसे दे के चरस ले सकते हैं, किस तरह पाउडर ले सकते हैं, और बहुत कुछ चीजें मैंने आके इंकशाफ किए थे जेल से आगे। ठीक है। तो आज मैंने FIA वालों को बताया कि मेरा ये राइट है। अब मैंने कहा जी, मैंने हर प्रोग्राम में ये कहा है कि ये फ्रॉडिये हैं, धोखाबाज हैं। बिल्कुल। अब उनके सामने मैंने पहले तो रखा लेटर, जो वो इश्तिहार जो नैब की तरफ से कौमी अखबारात में छपा, जिसमें उन्होंने कहा कि राजा अली अकबर एंड कंपनी, अब्दुर्रहमान एंड कंपनी और चौधरी अब्दुर्रहमान व दीगर के खिलाफ जो फ्रॉड धोखाधड़ी का केस है उसमें मुतासरीन नैब से राब्ता करें। ठीक है, ये फरवरी के पहले हफ्ते में, यानी अभी तकरीबन महीना पहले ये इश्तिहार है, और अब तक 70-80 दरखास्तें जो है नैब में जा भी चुकी और भी आ रही है मेरे साथ। फिर मैंने FIA वालों से, वो खातून से मैंने कहा कि ये मेरा, फिर जब नैब वालों इनको धोखाधड़ी और फ्रॉड कह रहे हैं तो मेरा तो हक बनता है। तो इसमें इनका कौन सा हक मैंने मजरू किया फ्रॉडियों का, जब कारी वो फ्रॉड रहे हैं। फिर आगे चले, फिर मैंने उनको कहा कि ये चौधरी अब्दुर्रहमान जो कहता है मैंने मदरसा बनाया, जो कहता है मैंने मस्जिदें खोली, जो कहता है मैं अफ्तारियां करवाता हूँ, लेकिन मुझे बताया ये 50 मुकदमे इसके जो मैं कहा जी ये सर्टिफाइड है, तस्दीक शुदा हैं थाना कुराल के, वो मैंने रिकॉर्ड उनके सामने रखा। मैं कहा जी देखें 50 मुकदमों में पुलिस कह रही है 420, 468, 471 लगा है, वो किसके खिलाफ लगता है? वो नौसरबाज, फ्रॉडिये, धोखेबाज के खिलाफ लगता है। सॉरी मैं तो गल कटना, कल परसों तरसों मैं जो प्रोग्राम इदा कीता ते मैनू कोई लोग कह रहे सन कि इहदा दफ्तर बंद भी होंदा है फिर खुल जाता है। अब वो एक लेगल से मामला है। फिर मैंने उनके सामने सोकी साहब एक और चीज रखी, मैं कहा ये जो इसका फ्रंटमैन चपड़ासी चौधरी रमजान है, अब उसका मैं कहा देखिए 35 मुकदमे उसके खिलाफ है। फिर मैंने उनको भी बताया, ये जो मैं चपड़ासी कह रहा हूँ, मैंने उनको कहा कि ये रमजान को इसने चपड़ासी भर्ती किया था,
लेकिन फिर इसने अपने मुकदमात का बोझ उस पर डालने के लिए, मतलब साइड सेफ हुआ फिर। हाँ जी, हाँ। फिर उसको इसने थोड़ी तरक्की देना शुरू कर दी और तरक्की देते उसको अपना फ्रंट मैन बना लिया। अब अपने मुकदमात का बोझ उस पर भी मुंतकिल कर रहा है। फिर मैंने अपनी जंबील से, जो मेरे पास एक फाइल थी मोटी, उसमें से निकाल के और उनके सामने रिकॉर्ड रखा कि ये राजा सलमान अकबर है जिसके खिलाफ 35 मुकदमे हैं इसी थाना कुराल में फ्रॉड के। फिर मैंने एक और रिकॉर्ड रखा उनके सामने कि ये उसका जो भाई है राजा जहांगीर, 18 मुकदमे उसके खिलाफ हैं। और मैं क्या, ये थाना कुराल की दरो दीवार बता रहे हैं, खुद कंफर्म कर लें कि 170 से 80 के करीब ऐसी दरखास्तें वहां पे पाइपलाइन में हैं जिनके ऊपर एसओपी मुकम्मल हो चुकी है और किसी भी वक्त इन फ्रॉडियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने उनको अपने, ये मेरा आर्गूमेंट था कि मैं देखें, मैं इनको फ्रॉडी ना कहूं तो क्या कहूं कि सीडीए ने 2 दफा जाके वहां पे सील किया इस सोसाइटी को। बिल्कुल। और फिर मैं इनको मैं फ्रॉडी ना कहूं तो क्या कहूं कि इस्लामाबाद की जो सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत है उसने इनको सजा सुनाई। हालांकि जब वो दरख्त काटे गए थे चौधरी अब्दुल रहमान और राजा अली अकबर इसके मालिक थे। बाद में इसने अपने पांव जलने लगे तो इसने चौधरी उस्मान को अपने पांव के नीचे कर लिया, आगे कर लिया, और चौधरी उस्मान को इसने भेज दिया पेशी पे। पता था कि मैं अंदर हो जाऊंगा। हाँ, इसको पता था वारदात का ना कि मैं तो चोर हाँ और कारीगर आदमी है, खुद कभी नहीं जाएगा आगे। अब चौधरी उस्मान जो है वो अपने उसी डेल डोल में उसने कहा कि कोई मसला नहीं, जिस तरह आम रूटीन ना लो ना, तो वो सरदार आसिफ अली साहब ने बड़ा दबंग उन्होंने हथकड़ी लगा दी और मसूफ रफल चक्कर हो गए, कई दिन मंजरे आम पे नहीं आए, इंग्लैंड भाग गए यहाँ से। ये चौधरी अब्दुल रहमान साहब। अब अदालत का फैसला मैंने FIA वालों को बताया कि जी अदालत ये कहती है कि आप 1 अरब रुपए के दरख्त वहां पे लगाएं और 4 अरब रुपया कौमी खजाने में दें। ये जो जमीनों पे और नाले पे कब्जे किए हैं, और इस शख्स ने वो अदायगी की बजाय अदालत से स्टे ले लिया। मैं इसको फ्रॉडिया ना कहूं तो मैं क्या कहूं, ये चोर नए चतर। मैंने फिर वहां पे वो ये लफ्ज इसलिए नहीं दोहराया जो मैं अपने प्रोग्राम में दोहराता हूँ, चूंकि सामने खातून बैठी थी उनके एहतराम में, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में तो कह सकते हैं। चौधरी अब्दुल रहमान की मिसाल वही है पंजाबी की कहावत वाली, चोर उचक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान। देखे ना यार, सियाने सही कह गए। आप देखे ना, इतना मालो मता लूट के यार ये चौधरी बना फिर और ये समझता है कि जनाब मैं FIA में चला जाऊंगा, मैं अदालत में चला जाऊंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर जी देखें, मौत पर हक है और ये स्ट्रगल में बंदा रहता है ना। देखें, जिंदगी मौत से खेले तो जमा रहती है इंशाल्लाह। ठीक है, बंदा ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना, ये जो झपटना पलटना है ना, ये अदालतों में जाना है, FIA में जाना, इससे बंदा तरोताजा रहता है। आज देखें मेरा दिल लग गया, मैं तो उनको कह के आऊंगा, मुझे आप फोन करेंगे मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा और मजीद रिकॉर्ड लेके आऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप इतना पलंदा उठाए फिर रहे हैं तो आप फिर कहीं पे इनके खिलाफ मुद्दई क्यों नहीं बनते? भाई हमारा काम तो है बताना लोगों को। मैंने उनको बताया, मैं कहा जी मैं वैसे भी नैब में केस चल रहा है, आपने मुझे बुलाया, इन्होंने इनके थ्रू, क्योंकि इन्होंने दरखास्त दी तो मैंने सारा पलंदा आपके सामने रख दिया। तो हमारा काम तो निशानदेही करना है बिल्कुल कि ये बंदा चोर है, बाकी काम इदारों का है। तो सोकी साहब ये हुआ है आज। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਆਊਟ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਾਂ। वक़्त ਦੀ ਕਮੀ नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।